अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी है और मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो इस वक्त दुनिया भर में हैरानकुन तौर पर चेंज होती जा रही हैं। फ्रांस में इस वक्त एक हैरत अंगेज वाक़या पेश आ रहा है। अटलांटिक के पास फ्रांस जो है, यहाँ पर जो 1000 HPA की जो हवाएं होती हैं, यह 70 साल के बाद यहाँ पर इतना प्रेशर कम हो गया है कि ये 1000 से जो है वो बॉटम यानी कि बिलो चली गई हैं। और ये हैरत अंगेज़ इस वक्त दुनिया भर में इसके बारे में रिपोर्टिंग की जा रही है। अब मैं आपको पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मौसमी सूरत हाल पेश आने वाली है कि एल नीनो का जो मुस्तकिल तौर पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि एल नीनो जून जुलाई अगस्त में शदीद तरीन हो सकता है, सुपर एल नीनो हो सकता है और इसके वजह से दुनिया भर में मौसमी पैटर्न चेंज हो जाएंगे। इस वक्त तक के जो मौसमी मॉडल हैं उसके मुताबिक बहिरा अरब में जो मार्च अप्रैल मई और जून का जो महीना होगा, इसमें सी सरफेस टेम्परेचर SST ख़लीज बंगाल के मुकाबले में ज़्यादा होगा, जो एक हैरत अंगेज़ सिचुएशन होगी। क्योंकि हमेशा से ख़लीज बंगाल में SST ज़्यादा होता था, लेकिन इस बार जो है वो बहिरा अरब में टेम्परेचर ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है। अगर ये टेम्परेचर मज़ीद बढ़ता है और ज़्यादा होता है और इंक्रीज़ होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि कराची समेत जो सिंध भर में इस टेम्परेचर की वजह से कुछ अनप्लेजेंट वेदर कंडीशन बन सकती है, जिसके बारे में इंशाल्लाह ताला मैं वक्तन फ़वक्तन आपको आगाही देता रहूँगा, बताता रहूँगा, ताकि मौसम के बारे में जो भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन बनने से पहले आप सब लोग इसकी तैयारी कर लें। अब मैं आपको एक मॉडल और दिखाता हूँ। जैसे कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है ये ट्रॉपिकल मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक आने वाले मार्च अप्रैल और मई के महीने में पाकिस्तान में एक्सेस रेनफॉल हो सकती है। कल जो ये मॉडल है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है और ये डेली बेसिस पर ये चेंजिंग होती रहती है। कभी इसमें चेंजिंग होती है और कभी नहीं होती, लेकिन कल इसमें चेंजिंग हुई है। इस मॉडल के मुताबिक जो मई का महीना होगा, इसमें भी पाकिस्तान में, जैसे कि आप सबको पता है कि मई के महीने में पाकिस्तान में बारिश बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि मई में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पाकिस्तान की जानिब नहीं आता और इस दौरान मानसून का भी सिस्टम जो है वो नहीं होता। तो इन दोनों सिस्टम की गैर मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान में बारिशें बंद हो जाती हैं। लेकिन इस बार मई के महीने में भी पाकिस्तान में अनसीजनल रेनफॉल नज़र आ रही है, जो वस्ती बालाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, KPK और हज़ारा मालाकन डिवीज़न में ज़्यादा बारिश हो सकती है। खुसूसन जो पाकिस्तान के बलाई हिस्से होंगे, बलाई पंजाब में, KPK में, हज़ारा मालाकन डिवीज़न में, यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है। आप और ये मॉडल जो आप देख रहे हैं ये अप्रैल का मॉडल है। अप्रैल में भी पाकिस्तान में ज़्यादा बारिश हो सकती है, शदीद बारिश हो सकती हैं। कराची समेत ज़ेरी बालाई सिंध, जनूबी वस्ती बालाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, KPK, हज़ारा मालाकन डिवीज़न में जो अप्रैल का महीना होगा वो रेनफॉल के हवाले से ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त अरब ममालिक के ज़्यादातर हिस्सों में आने वाले अगले 4 से 5 दिनों के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो जाएगा, आलूदगी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सीजनल बीमारियों का ख़तरा है। और ये अरब के ज़्यादातर ममालिक में ये सूरत हाल नज़र आ रही है, जिसमें उर्दन, शाम, लिबनान, इराक़, ईरान, इसके अलावा मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, यहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान में लाहौर समेत वस्ती पंजाब के ज़्यादातर इलाके, जनूबी पंजाब, इसके अलावा बलाई सिंध और कराची तक में एयर क्वालिटी इंडेक्स आने वाले अगले 4 से 5 दिनों के दौरान ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आने वाले अगले 3 से 4 दिनों के बाद सहारा डिज़र्ट से हवाएं जो है वो अटलांटिक समुंदर की तरफ जाएंगी और फिर ये अमेज़न की तरफ जाएंगी। इसके बाद इसके अंदर इस जो गर्द व गुबार की वजह से अरब ममालिक और इसका कुछ असर पाकिस्तान पे भी आ सकता है। अब मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताता हूँ कि मार्च के पहले हफ्ते में, या आप ये कह सकते हैं 10 मार्च तक, अरब खत्ते में बारिश का एक सिस्टम जो है वो आ सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। पाकिस्तान में 26 फरवरी को गिलगित बल्तिस्तान में एक सिस्टम दाखिल होगा। उसके बाद 28 फरवरी को पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर एक सिस्टम दाखिल होगा, जिसकी वजह से बालाई पंजाब में और KPK में ज़्यादा बारिशें होंगी। इसके अलावा पिंडी, इस्लामाबाद में ज़्यादा बारिश हो सकती हैं, हज़ारा और मालाकन डिवीज़न में भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। वस्ती पंजाब के कम इलाके होंगे जहाँ पर ज़्यादा बारिशें होंगी। ज़्यादातर इलाकों में लाइट टू मॉडरेट शावर के इम्कानात हैं। जनूबी पंजाब में इस सिस्टम की वजह से जो है कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। जैसे जैसे ये सिस्टम करीब आता जाएगा, तो वैसे वैसे मैं आपको इस सिस्टम के बारे में अपडेट करता जाऊँगा, क्योंकि ये सिस्टम अभी दूर है, लेकिन 28 फरवरी के बाद ये सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा और इस सिस्टम की वजह से पाकिस्तान के कुछ इलाके होंगे
वहाँ पर ज़्यादा और शदीद तरीन बारिश हो सकती है। इस दौरान अरब खित्ते में 27 या 28 फरवरी से मौसम बदल जाएगा और गर्मी की शिदत में थोड़ी कमी नज़र आएगी। बालाई अरब में इस दौरान जो है खुनकी बढ़ जाएगी और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर एक सर्दी वाला महसूस होगा। इसके अलावा मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, यहाँ पर भी मौसम की सूरत हाल 27 या 28 फरवरी से बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ता जाएगा तो मौसम की सूरत हाल अरब खत्ते के लिए बेहतर होती जाएगी। अब मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ कि 20 मार्च से 29 मार्च के दौरान पाकिस्तान समेत अरब खत्ते में अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा इंडिया में भी इस दौरान अच्छी बारिश हो सकती है। इंडिया में गुजरात में, महाराष्ट्र में, इंडियन पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, यहाँ पर भी अच्छी बारिशें हो सकती हैं। इसके अलावा जो बारिशें होंगी वो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में 20 से 29 मार्च के दौरान अच्छी बारिशें होंगी। इसके अलावा अरब खत्ते के ज़्यादातर हिस्सों में, जिसमें शाम, लिबनान, कतर, बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात, ओमान, कुवैत, इन तमाम जगहों पर, सऊदी अरब में इन तमाम जगहों पर 20 से 29 मार्च के दरमियान बारिश का एक सिस्टम आएगा। एक ये बहुत बड़ा सिस्टम होगा जिसकी वजह से पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, शाम, उर्दन, लिबनान, ओमान, कतर, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात, इन तमाम जगहों पर इस दौरान बारिश की उम्मीदें हैं। और क्योंकि ये आप ये कह सकते हैं कि ईद के करीब करीब का जो होगा, तो इस दौरान बारिशें इन तमाम जगहों पर होंगी।